हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के कंप्यूटर का दूसरा चैप्टर है, जिसमें दूसरे चैप्टर का नाम है इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। जैसे आपको फॉर्मेटेड फंक्शन क्या होता है, अनफॉर्मेटेड फंक्शन क्या होता है, इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट का टाइप क्या होता है, जैसे जंपिंग, ब्रांचिंग, लूपिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पूरे चैप्टर का नाम हमारा है इनपुट आउटपुट फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन होगा इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। ये पूरा चैप्टर का नाम है। अब इसी चैप्टर के अंदर हम पहला टॉपिक जो शुरू करेंगे वो है हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे कंप्यूटर के अंदर कुछ एक मुख्य इनपुट डिवाइस होती है, वो होता है कीबोर्ड, और दूसरा आउटपुट डिवाइस होता है, वो होता है मॉनिटर। तो इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, कंसोल कहा जाता है। इस नोट्स को पढ़ सकते हैं कि कंप्यूटर में मुख्य इनपुट इकाई कीबोर्ड और मुख्य आउटपुट इकाई मॉनिटर है। जैसे कीबोर्ड क्या है, इनपुट इकाई है, और मॉनिटर क्या है, आउटपुट इकाई है। तो इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप को ही कंसोल कहा जाता है। कंसोल। अब कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन के अंदर वे सभी फंक्शन आते हैं जो इनपुट देने और आउटपुट प्रदान करने की सुविधा देते हैं। वो हमारा कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन कहलाता है। फिर से समझेंगे, कंप्यूटर के अंदर मुख्य इनपुट इकाई कीबोर्ड और मुख्य आउटपुट इकाई मॉनिटर है। इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप को ही कंसोल कहा जाता है। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन के अंदर वे सभी फंक्शन आते हैं जो इनपुट देने और आउटपुट प्रदान करने की सुविधा देते हैं। अब यह क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक अनफॉर्मेटेड होता है, एक फॉर्मेटेड फंक्शन होता है। आपको यहीं पे बता दे रहे हैं सिंपल सा कि अनफॉर्मेटेड का मतलब होता है कि इसमें नहीं पता होता है कि जो यूजर होता है, जो व्यक्ति कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है, वो डाटा किस रूप में देगा और वो कैसे प्रदर्शित होगा मॉनिटर के स्क्रीन पे। ये जो होता है 6 टाइप का होता है। एक होता है, लिख दे रहे हैं यहीं पे हम इसका टाइप। पहला होता है गेट कर, दूसरा होता है पुट कर, तीसरा होता है गेट्स, चौथा पुट्स, पांचवा होता है गेटच, और छठा होता है गेट किल। ये मुख्य जो फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के अंदर अनफॉर्मेटेड के अंदर, जिनका फिक्स नहीं होता है कि वो डाटा किस रूप में देगा और जो डाटा दे रहा है वो कैसे प्रदर्शित होगा, ये भी फिक्स नहीं होता है। तो वो यूजर किसी भी प्रकार में वो दे सकता है। अब फॉर्मेट फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेटेड फंक्शन। तो यह फॉर्मेटेड फंक्शन फिक्स, इसमें फिक्स होता है कि कुछ ना कुछ इसमें इनपुट इनपुट के अंदर कुछ ना कुछ डेटा टाइप उपयोग किया जाएगा। वो डाटा टाइप जो होगा वो किस प्रकार का होगा वो पहले से ही डिसाइड होता है कि ये इंटीजर है तो इंटीजर का, फ्लोट है तो फ्लोट का, डबल का है तो डबल का। ये सब टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, डेटा टाइप पहले चैप्टर के अंदर पढ़ाया गया था, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसको कंप्यूटर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10 की पहले चैप्टर की, वहां से आके देख, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अब ये जो होता है फॉर्मेटेड फंक्शन में, इसे दो टाइप का होता है। ये एक होता है स्कैनफ, जो डाटा को लेने का काम करता है, कंप्यूटर को इनपुट ले करके देने का। और एक होता है प्रिंटफ, जो किसी भी चीज को प्रिंट करने का काम करता है, यानी आउटपुट के रूप में ये डाटा को देता है। यानी इनपुट के लिए सी लैंग्वेज में स्कैनफ, और आउटपुट के लिए प्रिंटफ का उपयोग किया जाता है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे तीन ऐसे हमने चार्ट बना लिया है 5 का। अब इसी के अंदर पहला होता है पहले ऊपर में इनपुट फंक्शन होगा, इन सॉरी
इसमें होता है हमारा डेटा टाइप, यानी जो डेटा उपयोग करें वो किस टाइप का होगा। और इसमें होता है हमारा इनपुट फंक्शन और इसमें होता है आउटपुट फंक्शन। और इसको हम मिटा लेंगे, डिलीट। जैसे सबको डिलीट करना है तो यहाँ राइट क्लिक करके हम यहाँ पे को डिलीट कर लेंगे, इंटर कॉलम। ओके। अब देखिए इनपुट डेटा टाइप में इसमें क्या होता है, अनफॉर्मेट। हम पहला आपको इस अनफॉर्मेटेड फंक्शन बता रहे हैं। इसमें जो होता है इंट डेटा टाइप उपयोग किया जाता है, और कैर स्ट्रिंग, कैर के अलावा आपको हो जाएगा फ्लोट और स्ट्रिंग। यही जो डेटा टाइप उपयोग किया जाता है यहाँ पे अनफॉर्मेटेड फंक्शन में। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम अगर कंप्यूटर के अंदर अनफॉर्मेटेड फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हम कोई भी इनपुट फंक्शन नहीं बनाया गया है। यानी इसमें हमारा क्या होगा, ये मान लीजिए हम क्रॉस वाला यहाँ पे सिंबल लगा देंगे। वैसे क्रॉस वाला सिंबल नहीं है तो हम यहाँ पे इसको खाली छोड़ देंगे, यानी कंप्यूटर के अंदर अनफॉर्मेटेड फंक्शन के अंदर इनपुट देने का कोई तरीका नहीं होता है, नहीं आउटपुट प्राप्त करने का कोई तरीका होता है। वैसे ही कैर के अंदर जो होता है मुख्य जो तीन तरीका होता है इनपुट देने का। पहला होता है हमारा जो जी से लिखा हुआ है वो सारा हमारा होता है इनपुट फंक्शन। जैसे पहला हो गया गेट कैर, इसी के अंदर होता है। दूसरा हो जाएगा गेट एच, और तीसरा हो जाएगा गेट के। ये कंप्यूटर के अंदर कैर के अंदर इनपुट देने के तीन तरीके होते हैं, लेकिन आउटपुट प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका होता है, वो होता है पुट कैर। ऐसे ही फ्लोट के अंदर वही डेटा टाइप उपयोग नहीं किया जाता अगर कंप्यूटर के अंदर इनपुट देना होगा तो, और नहीं आउटपुट प्राप्त करने का कोई तरीका होता है। लेकिन स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, दो होता है। पहला होता है इनपुट देने का, गेट्स का उपयोग करते हैं, और आउटपुट प्राप्त करने के लिए पुट्स का। तो ये चार्ट है हमारा अनफॉर्मेटेड फंक्शन का। यहाँ पे नंबर अलग अलग लिख दिया गया है, लेकिन आप इस नंबर को वापस अपने से कर लेना। यहाँ पे 1 कर लेना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और इनसे इन नीचे वाले नंबर को हटा सकते हैं। ये नंबर को ध्यान मत दीजिएगा यहाँ पे बस देखिएगा। यहाँ पे मेन जो हेडिंग है इसका पहला है डेटा टाइप, और ये है इनपुट फंक्शन, और ये हमारा आउटपुट फंक्शन। तो कंप्यूटर के अंदर अनफॉर्मेटेड का जब उपयोग करेंगे तो ना ही इंट के लिए कोई इनपुट फंक्शन होता है और ना ही फ्लोट के लिए। वैसे ही अगर आउटपुट प्राप्त करना होता है तो कोई तरीका नहीं होता है। लेकिन कैरेक्टर में तीन तरीका होता है, गेट कैर, गेट एच, गेट के। और आउटपुट प्राप्त करने के लिए पुट कैर होता है। वैसे ही स्ट्रिंग में हमको गेट्स का उपयोग करना और पुट्स का। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप बता दें आप। स्ट्रिंग जो होता है ना, एक से ज्यादा कैरेक्टर यानी शब्दों को या फिर एक वाक्य को प्रिंट करना होता है या फिर पढ़ना होता है, तो वो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे इन सारे इनपुट फंक्शन को और आउटपुट फंक्शन को, जिसमें हमारा है, आपको बता दें कि अनफॉर्मेटेड फंक्शन फिर से क्या होता है कि अनफॉर्मेटेड फंक्शन डाटा को कीबोर्ड से प्राप्त करने तथा उसे स्क्रीन पे प्रिंट करने की सुविधा देते हैं, पर यह सुनिश्चित नहीं करते हैं कि डेटा किस रूप में, यूजर डाटा किस रूप में देगा और वो स्क्रीन पे किस रूप में प्रिंट होगा। इस पूरे नोट्स को आप पढ़ सकते हैं कि अनफॉर्मेटेड फंक्शन व अनफॉर्मेटेड फंक्शन डेटा को कीबोर्ड से प्राप्त करने तथा उसे स्क्रीन पर प्रिंट करने की सुविधा देते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं करते हैं कि डेटा किस रूप में होगा। अब अनफॉर्मेटेड का हमने 6 टाइप बताए थे। अब जिसमें हमारा पहला गेट कैर। अब गेट कैर क्या करता है कि ये जो होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो होती है, सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी stdio.h, stdio.h, ये इसी हेडर फाइल का फंक्शन होता है जो कि एक इनपुट फंक्शन होता है, जैसे हम आपको चार्ट में बताए हुए थे। अब ये क्या करता है, एक बार में एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर को रीड करता है। केवल एक ही कैरेक्टर को रीड करता मतलब पढ़ता है। अब इसको प्रोग्राम में कैसे लिखा जाता है, तो पहले लिखा जाता है वेरिएबल का नाम, बराबर वाला चिन्ह, उसके बाद गेट कैर,
लास्ट में हमारा होता है सेमीकोलन। अब इसको एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि ये हमने एग्जांपल लिखा हुआ है। अब इसी एग्जांपल के कोड को पूरे हम यहाँ से कॉपी करके देव सी प्लस प्लस में कर लेंगे। अब आपको शुरू से एक एक करके टाइप करेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, तो आप ध्यान देख लेंगे यहाँ पे कि ये 2 लाइन हमेशा हर एक प्रोग्राम में रहेगा। हैश इंक्लूड std और डॉट एच और इंट मेन। अब यहाँ पे कैर नम का हम डेटा टाइप लिए हैं, अल्फ हमारा वेरिएबल का नाम है। अब यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर हमने लिखा था कि इंटर अ कैरेक्टर, यानी आप एक पहले अक्षर को इंटर करिए और उसके बाद क्या करेगा, उस अक्षर को अल्फ के अंदर स्टोर किया जाएगा, गेट कर के माध्यम से उसे रीड किया जाएगा, फिर उसी नंबर को प्रिंट ऑफ के माध्यम से प्रिंट कर दिया जाएगा। सिंपल सा है। यहाँ से कॉपी किया हमने कंट्रोल सी से। अब यहाँ पे हम गए देव सी प्लस प्लस में, या फिर विजुअल डिस्प्ले विजुअल वीएस कोड का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे इसी के अंदर हम बताएंगे आपको। पेस्ट कर लिया, क्या करेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा और नीचे लिख करके हमारा एक जीरो इरर दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जीरो इरर दिखा रहा है। अभी यहाँ से प्रोग्राम रन हो जाएगा। प्रोग्राम रन किया। प्रोग्राम रन करने के बाद क्या होता है, इसमें यहाँ पे लिख के आता है कि पहले इंटर का कैरेक्टर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं हुआ तो फिर से हम करेंगे, यहाँ से कंपाइल करेंगे और यहीं से, ये बहुत स्लो चल रहा है, क्या करेंगे, फिर से कंपाइल और प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख क्या रहा है, प्लीज इंटर अ कैरेक्टर। जैसे ही मैं कोई अक्षर टाइप करूँ या फिर कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए हम डी इंटर कर रहे हैं, डी इंटर किया और यहाँ पे लिख के आ गया कि आपने ये अक्षर टाइप किया, यानी गेट कैर का काम है केवल एक कैरेक्टर को रीड करना। जैसे मैं मान लीजिए कोई दो तीन चार पांच अक्षर हम टाइप कर दे रहे हैं, यहाँ पे रन किया। रन करते ही हम यहाँ पे इंटर कैरेक्टर बोल रहा है, जैसे मैंने पूरा नाम अपना लिख दिया, छोटे लाल। अब इसमें क्या करेगा, केवल एक ही कैरेक्टर को वो रीड करेगा। देख सकते हैं पहले वो सी को रीड किया है। तो गेट कर का काम होता है केवल एक अक्षर को रीड करना। वापस हम यहाँ जाएंगे अपने नोट्स पे। अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो पुटकर है। पुटकर भी क्या करता है, बस इसमें अंतर क्या रहेगा कि यह एक आउटपुट फंक्शन होता है सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का, लेकिन ये क्या करता है, मॉनिटर के स्क्रीन पे एक ही कैरेक्टर को राइट करने का काम करता है, यानी लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह एक ही कैरेक्टर को मॉनिटर के स्क्रीन पर लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको प्रोग्राम में कैसे लिखा जाएगा, तो पहले पुट कर लिखना है और छोटे ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम लिख देना है। जैसे वहाँ पे वेरिएबल का नाम अल्फ था तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम अल्फ यहीं पे लिख देना है। देख सकते हैं यहाँ पे इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, यानी इसका पूरा कोड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले ये लाइन लिखना है हमको, उसी के अंदर का एक कैरेक्टर यानी अल्फ प्लीज एंटर ए कैरेक्टर। बस सेम हमारा सेम टू सेम हमारा यही स्ट्रक्चर रहेगा, बस इसमें चेंज क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे था तो हमको इसे हटा देना है, जैसे इसे हटा देंगे और यहाँ पे हम इसे हटा देंगे और बाकी प्रोग्राम को रन कर देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कंट्रोल जेड कर देंगे हम पहले जैसा। देख सकते हैं यहाँ पे कि यही पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे क्या है, इसे चेंज किया गया है। यहाँ पे परसेंटेज सी को हटा करके और वेरिएबल का नाम हटा करके बस पुट कर लिख करके अल्फ जो वेरिएबल का नाम था वही लिख दिया गया। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से पूरे कोड को कॉपी करेंगे, कॉपी किया, देव सी प्लस प्लस में गए हम, इसे हटा करके, नहीं तो इसे हटा नहीं रहे हैं, मैं आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। जैसे पहले इसको हटाना है, गेट कर का सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि इसको भी हटा देना है। अब क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, सॉरी एक चीज यहाँ पे लिखना है हमको, पुट कर और वेरिएबल का नाम अल्फ लिखा है। अल्फ जो नाम लिखा गया है वो अल्फाबेट को बताता है। यहाँ पे साइन या फिर जो भी आपको वेरिएबल का नाम अच्छा लगेगा वो आप टाइप कर वो आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कंपाइल करेंगे और इसे रन कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए एक गाजीपुर टाइप कर रहे हैं, तो ये गाजीपुर में केवल जी को ही रीड करेगा, सॉरी राइट करेगा। देख सकते हैं। तो
किसी भी शब्द के या फिर कोई एक कैरेक्टर हमको मॉनिटर के स्क्रीन पे लिखवाना है, तो उसके लिए हम गेट कर फंक्शन का उपयोग करते हैं। ये पूरा आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। तो पुटकर का काफी आसान सा thing आसान सा स्ट्रक्चर होता है, इसे डिलीट कर लेंगे। हम यहाँ पे बस आपको लिखना है पुटकर, और जो भी कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर उसी को लिख देना। जैसे हमको जी या फिर इंडिया का बस केवल हमको आई प्रिंट करना है, तो यहाँ पे कैपिटल आई किया, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया। अब यहाँ पे इसे कंपाइल और प्रोग्राम को रन करवा दिया, तो यहाँ पे देखेंगे कि आई प्रिंट हो गया होगा, देख सकते हैं। तो ऐसे आप भी पुट कर का उपयोग करके केवल एक अक्षर या चिन्ह को प्रिंट करवा सकते हैं। मान लीजिए हमको आई की जगह पे हमको हैश टैग प्रिंट करना है, तो कंपाइल किया और रन किया, देख सकते हैं हैश टैग हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अगला जो हमारा इसके अंदर टॉपिक है वो है गेट्स। गेट्स क्या करता है ना, गेट्स जो होता है स्ट्रिंग को पढ़ने में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट्स फंक्शन स्ट्रिंग को पढ़ने में उपयोग किया जाता है। और यह क्या होता है, यह भी stdio.h का ही फंक्शन है, यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक इनपुट फंक्शन है। और जो हमारा पुट कर था वो हमारा एक आउटपुट फंक्शन था stdio.h का। अब ये एक बार में एक से अधिक कैरेक्टर को रीड कर सकता है या फिर पढ़ सकता है। इसका जो वेरिएबल, इसको सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स यानी प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे इसे, तो ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है। पहले हम गेट्स लिखते हैं और उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखते हैं और बाहर सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन क्यों लिखते हैं, तो ये आपका कमेंट में एक जवाब देना है कि सेमी कॉलन हर एक स्टेटमेंट के बाद क्यों लिखा जाता है। तो कमेंट में बताइएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा गया है जो कि हमारा गेट्स का है। अगर मैं एक एक करके टाइप करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो आप इसी नोट्स का उपयोग करके आप समझ सकते हैं कि ये जो लाइन हमेशा हर एक लाइन में लिखना है, यानी हर एक कोड में आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक यह एक तरह से एरे की तरह काम करता है, जो कि आपका एरे आप आगे पढ़ाया जाएगा, जो कि तीसरा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन यहीं पे आप बता दे रहे हैं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट बता रहा है कि इसके अंदर आपको जो भी शब्द या फिर कोई सेंटेंस प्रिंट करेंगे वो साइज को बताने का काम कर रहा है। यहाँ 40 यानी 40 अक्षर या फिर 40 अक्षर कोई बताता है, ये साइज को बताता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा होता है वो शब्द के साइज या फिर सेंटेंस के साइज को बताता है। और ये यहाँ पे इंट ना आई हमने एक अदर दूसरा वेरिएबल बनाया है। अब यहाँ प्रिंटफ के अंदर हमने लिख दिया कि एंटर अ सेंटेंस, फिर वहाँ पे गेट्स का पूरा सेंटेंस लिखा कि गेट्स, और वेरिएबल का नाम था सेंट। सेंट क्या है, यहाँ पे सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में सेंट हमने लिख दिया है। अब लिखा कि आपने यू टाइप्ड, अब वहाँ पे फॉर लूप लगा करके कि आई से शुरू कर दिया, आई बराबर 0, फिर आई लेस देन इक्वल टू सेंट, और यहाँ पे हमने इसी आई को यहाँ पे लिख दिया है जो हमारा नया वेरिएबल है, और आई को प्लस प्लस करवा दिया। इसी पूरे कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी वेव सी प्लस प्लस में जाएंगे और इसे हटा करके उसी कोड को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कंपाइल करेंगे इसको, कंपाइल करने के बाद इसे हटा देंगे, इसका लिखने का कुछ फायदा नहीं है, और यहाँ पे ये बंद कर देंगे। कंपाइल प्रोग्राम रन कर देंगे, तो रन करेंगे तो यहाँ पे लिखने के लिए आएगा कि इंटर अ सेंटेंस, देख सकते हैं यहाँ पे लिखने के लिए आ रहा है कि इंटर अ सेंटेंस। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, इंटर करेंगे तो उसी सेंटेंस को यहाँ पे प्रिंट कर दिया जैसे हमने ये पूरा इंटर किया था, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, तो यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो गेट्स का पूरा काम होता है कि एक शब्द या फिर पूरे सेंटेंस को प्रिंट करना। अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा हम टाइप कर देंगे तो वो 40 करेक्टर से ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे वो रुक जाएगा। जैसे वापस हम जाएंगे और यहाँ पे कंपाइल करके रन कर दे रहे हैं। अब रन करने के तो मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ बहुत बड़ा लिख दे रहे हैं, लिख रहे हैं कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, CUNTRY कंट्री
एंड आई एम प्राउड टू बी अ इंडियन। तो ये अगर 40 करेक्टर से ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, वो कहीं से कट जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे एंटर करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे प्राउड तक ही प्रिंट हुआ है। यहाँ पे 40 करेक्टर के बाद ये ज़्यादा आ गया। इस अगर ज़्यादा आपको प्रिंट करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 40 की जगह पे वहाँ पे संख्या बढ़ा देंगे। इस तरीके से हमारा गेट्स, सॉरी, हाँ, गेट्स काम करता है। तो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे कोड को भी देख सकते हैं। और आपका नोट्स में पूरा हमारा कोड यहाँ पे बना हुआ है, इसको देख करके टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, कर्ली ब्रैकेट, ये यहाँ पे था पहले से। अब पुट्स भी सेम वही है, काम करता है, लेकिन यह स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक आउटपुट फंक्शन होता है। और ये मॉनिटर की स्क्रीन पे एक बार में एक से अधिक कैरेक्टर लिखने का काम करता है, यानी राइट करने का काम करता है। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है, आउटपुट जो होता है वो एक तरह से एरे की तरह होता है। एरे एरे जो होता है समान प्रकार के डेटा टाइप को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। अब इसको प्रोग्राम में कैसे लिखा जाता है, तो सेम वही है, पुट्स जैसे गेट्स लिखा जाता है तो वैसे ही पुट्स भी लिखना है। बस पुट्स लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है। और के जो कोड भी होगा काफी सिमिलर होगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा फॉर लूप लगा था, यहाँ पे फॉर लूप नहीं रहेगा। और वहाँ पे हमने बताया था कि हमारा डेटा जो है परसेंटेज सी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे नहीं बताना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको हमको यहाँ पे हमने फॉर लूप भी, इसे भी हटा देना है और इस चीज को हटा देना है और पूरा यहाँ से डिलीट कर देना है। और यहाँ नीचे हमको पुट्स लिख करके वेरिएबल का नाम लिख देना है। देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ नहीं इंट आई लिखा है, इंट आई को हटा दिया। ये लाइन दोनों सेम है और ये भी लाइन सेम है। और नीचे फॉर लूप लगा था और एक और लाइन लिखी थी, उसको भी हटा दिया। बस यहाँ पे पुट्स लिखा और सेंट लिखा। जैसे इसको कॉपी करेंगे, कॉपी क्या करना है यहीं पे आपको बता दे रहे हैं, यही हमारा था गेट्स का। बस यहाँ पे क्या कर देना है, इसी को पूरे को हटा देना है, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे लिखना है पुट्स और इसके अंदर वेरिएबल का नाम सेंट और लास्ट में सेमीकोलन। अब इसे कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद यहाँ से रन कर देंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम रन करेंगे, यहाँ पे जो भी शब्द या फिर टाइप करेंगे, जैसे गुड नाइट टाइप कर रहे हैं तो उसी शब्द को प्रिंट करने का काम कर रहा है पुट्स भी। तो सेम गेट्स और पुट्स की तरह ही हमारा पुट्स भी काम करता है, लेकिन क्या करता है, ये एक तरीके से स्क्रीन पे लिखने का काम करता है, जो कि एक आउटपुट फंक्शन होता है stdio.h का। अगला जो टॉपिक इसके अंदर है वो हमारा गेटिच। अगर वो भी कोड आपको नहीं समझ में आएगा तो इस कोड को भी ले सकते हैं। बस इसमें क्या करना है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे हम। इसको हटाओ, पेस्ट कर लिया। अब इसको यहाँ पे जा करके हम सेव कर लेंगे, सेव एज, प्लस करेंगे और यहाँ पे कंपाइल और रन कर देंगे। अभी यहाँ पे रन नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, हम विजुअल डिस्प्ले विजुअल कोड में कॉपी करके यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे VS कोड भी VS कोड के अंदर ये हम कोड को हटा देंगे और जो हम कोड बताया था आपको उसी कोड को पेस्ट कर देना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि आपको अच्छा दिखे। अब इसी कोड को हमको रन करवाना है तो कंट्रोल से सेव करते हैं इसमें और यहाँ पे जा करके प्रोग्राम को रन कर देंगे। प्रोग्राम रन, नीचे हमारा प्रिंट हो गया आ जाएगा, देख सकते हैं, हेलो गुड नाइट सर, आई एम गोइंग फॉर स्लीप। तो इस तरीके से जो भी शब्द आपको प्रिंट करना हो या फिर सेंटेंस प्रिंट करना हो तो पुट्स का उपयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल होता है, जैसे उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा लिखना पड़ रहा था। तो आप इस स्ट्रक्चर को भी लिख सकते हैं पुट्स के अंदर। अगला टॉपिक है गेटेज। गेटेज क्या करता है, ये जो होता है ना, यह सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एसटीडी और अटैच का फंक्शन नहीं होता, यानी इसके अंदर हमारा ये हेडर फाइल का उपयोग नहीं किया जाता है एसटीडी और डॉट एच का। इसमें हमारा कॉल और डॉट एच फंक्शन का उपयोग किया जाता है। और ये क्या करेगा, ये एक बार में एक ही कैरेक्टर को
रीड करने का काम करता है। और यह भी क्या है, एक इनपुट फंक्शन है ऑन आयो डॉट एच का। लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है वेरिएबल नेम और हमारा गेट एच जो फंक्शन है, और लास्ट में सेमी कॉलन। देख सकते हैं यहाँ पे इसी कोड को लिख सकते हैं। और एक और इसकी विशेषता होती है कि इसमें हमको इसका उपयोग करने पर हमको अक्षर टाइप करने के बाद इंटर नहीं दबाना पड़ता है। ये अपने आप वहाँ पे अक्षर को दिखा देता है कि आपने कौन सा अक्षर टाइप किया था। और कि यह जो फंक्शन होता है ज़्यादातर हमारा यूजर अपना पासवर्ड टाइप करना होता है तब इसका उपयोग करता है। और इसमें कॉनायो डॉट एच हेडर फाइल का उपयोग किया जाता है और इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, यानी आर्गुमेंट नहीं होता है। प्रोग्राम में इसको इस प्रकार से कॉल किया जाता है। ये दूसरा हमारा। और इसी कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे इसको हटा करके पेस्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसे कंट्रोल एस से सेव करेंगे। टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जीसीसी फर्स्ट डॉट सी डॉट स्लैश डॉट ई टाइप करने के बाद यहाँ पे बोलेगा कि इंटर अ कैरेक्टर। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर कैरेक्टर। जैसे ही मैं कोई अक्षर टाइप कर रहा हूँ, जैसे ए टाइप करना हो, तो यहाँ पे लिख के आ गया कि आपने ये टाइप किया है। लेकिन पहली लाइन में ये दिख रहा है कि आपने कौन सा अक्षर टाइप किया था। देख सकते हैं यहाँ पे इंटर योर कैरेक्टर, तो आप यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। जैसे फिर से करेंगे इसे, कि जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट स्लैश डॉट ई टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी अक्षर टाइप कर रहा हूँ, जैसे हमने आर टाइप किया, तो पहली लाइन में नहीं दिखेगा, नीचे दिखाएगा कि आपने आर टाइप किया था। तो इस तरीके से गेटच काम करता है। सेम स्ट्रक्चर होगा गेट के का भी। यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट गेट के क्या होता है। गेट के यह भी क्या होता है कि इनपुट फंक्शन होता है, और ये भी हमारा कॉन आयोडाटाइज का हेडर फाइल का ही एक फंक्शन होता है, जो एक तरीके से इनपुट लेने का काम करता है। और यह भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का भाग नहीं होता है, यानी पार्ट नहीं होता है। और इसमें भी कोई कंडीशन नहीं होता है। और इसको प्रोग्राम में इसी तरह सेम वही रहेगा हमारा सिंटेक्स, बस वहाँ पे ई जुड़ जाएगा। गेट एच की जगह पे एक ई जुड़ जाएगा। सिंटेक्स भी सेम टू सेम रहेगा, बस वहाँ पे ई जुड़ जाएगा। कॉपी करेंगे यहाँ पे। कॉपी क्या करेंगे, यहाँ पे जा करके दूसरे को ई बढ़ा देना है। सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसे कंट्रोल से सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी इंटर नहीं दबाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमारा दिखाता है कि आपने पहले क्या अक्षर टाइप किया था। जैसे यहाँ पे जीसीसी फर्स्ट डॉट सी एंटर किया, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स लगाया। अब जो ही यहाँ पे टाइप करने के लिए आएगा, जैसे ही मान लीजिए हमने यस टाइप किया, वहाँ पे दिखाएगा कि आपने यहाँ पे यस टाइप किया था। देख सकते हैं यहाँ पे यस, और यहाँ पे भी दिखा रहा है। इसमें भी इंटर नहीं दबाना पड़ता है। फिर से डॉट ए सॉरी डॉट स्लैश होगा ए डॉट ई एक्स एंटर किया। अब यहाँ पे मान लीजिए हम एंड वाला सिंबल टाइप कर रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि एंड आपने टाइप किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा गेट फंक्शन काम करता है। तो इस वीडियो में हमने पूरे फॉर्मेटेड फंक्शन को बताया। इससे अनफॉर्मेटेड बता दिया है। अब आपको फॉर्मेटेड भी बता दे रहे हैं कि फॉर्मेटेड फंक्शन क्या होता है। तो फॉर्मेटेड फंक्शन का सीधा सा मतलब होता है कि इसमें सभी जो डेटा टाइप होते हैं वो उनका सारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्पेलिंग देख सकते हैं मिस्टेक होगा, लेकिन इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग किया जैसे परसेंटेज जी जो होता है इंटीजर के लिए, फ्लोट जो होता है फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, और कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी, और स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस उपयोग किया जाता है। तो इन्हीं जब हमको फॉर्मेट पता होता है कि हमारा प्रोग्राम में किस प्रकार का डेटा टाइप उपयोग किया जाएगा और उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होगा, तो इन्हीं चीज़ों को क्या कहा जाता है, फॉर्मेटेड फंक्शन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी कीबोर्ड से इनपुट देना होता है और उसे स्क्रीन पे प्रिंट करना होता है। लेकिन इसमें पता होता है कि यूजर किस रूप में डेटा देगा और उसे स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करेगा, यानी पहले से इसमें पता होता है
कि इसमें केवल यही डेटा टाइप उपयोग किया जाएगा और उसके अंदर स्कैनफ का उपयोग किया जाएगा और फॉर्मेटेड पर सॉरी प्रिंटफ का उपयोग किया जाएगा। यानी फॉर्मेटेड फंक्शन वह फंक्शन होता है जिसमें कीबोर्ड से डेटा देने और उसे स्क्रीन पर प्रिंट करने की सुविधा तो देता ही है, लेकिन साथ रूप में यह भी हमको सुविधा देता है कि डेटा यूजर किस रूप में देगा और उसे कैसे प्रिंट करेगा। और इसमें ये मुख्य डेटा टाइप होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर अनफॉर्मेटेड फंक्शन में उपयोग किए जाते हैं। और ये मुख्य जो होता है दो प्रकार का होता है, स्कैनफ और होता है प्रिंटफ। अब इन दोनों को हम देखेंगे यहाँ पे एक एक करके। स्कैनफ जो होता है एक तरीके से हमारा एक इनपुट फंक्शन होता है जो कि काफी यूज किया जाता है हमारा सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर, यानी एसटीडी आर.एच के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला एक फंक्शन है जो कि हमारा स्कैनफ, जो क्या करता है इनपुट देने का काम करता है कंप्यूटर को। अब इसमें अनेक डेटा टाइप उपयोग किया जाता है, जैसे इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल फ्लोट हो गया। तो ऐसे सभी प्रकार के डेटा टाइप का डेटा आइटम को रीड करने का काम करता है। इसको प्रोग्राम में इस प्रकार से लिखा जाता है, पहले सिंटेक्स होता है, यानी पहले हमको और यहाँ पे प्रिंटफ का लिखा गया है, इसको हटा करके स्कैनफ कर देंगे स्कैनफ। अब स्कैनफ के अंदर हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है और यहाँ पे एड्रेस वाला सिंबल होता है, यानी जो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा सिंटेक्स होता है वो होता है स्कैनफ का। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है हमने ऊपर बताया था कि डेटा टाइप के अंदर जो चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ और कैरेक्टर के लिए परसेंटेज डी और स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एफ, इन्हीं चीजों को फॉर्मेट स्पेसिफायर कहा जाता है। तो और वेरिएबल का नाम, जो भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे एज लिखा तो एज लिखेंगे और उसके सामने एड्रेस वाला सिंबल लगा देंगे। अब इसका एक एग्जांपल लिख लेंगे, वेव को डिजाइन, इसको हटा करके इसे डिलीट किया, मैंने सामने इंट इज वेरिएबल दिया, इसको सेमीकोलन लगा करके ब्रैकेट सेट करके इंटर लगा दिया कि इंटर और एज नंबर, तो यहाँ पे लगा करके सेम सॉरी इसे हटा के आपके पास में सेमीकोलन होता है और यहाँ पे लिखेंगे स्कैनफ परसेंटेज डी, हमारा इंटीजर प्रकार का डेटा टाइप है तो इसलिए हम परसेंटेज डी लगा रहे हैं, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हमारा एड्रेस वाला सिंबल एज। ये एड्रेस वाला सिंबल क्यों लगा रहे हैं स्कैनफ के अंदर, तो ये एड्रेस वाला सिंबल जो होता है उसके पते को बताता है, यानी जो भी हम एज के अंदर नंबर टाइप करेंगे वो एड्रेस यानी उस संख्या को स्टोर करने का काम करता है एड्रेस। इसे एम्परसेंट बोला जाता है, प्रोग्रामिंग भाषा में इसे एम्परसेंट बोला जाता है, जो कि वेरिएबल के एड्रेस को बताता है, पते को बताता है। अब यहाँ पे नीचे आकर के प्रिंट कर देंगे प्रिंट परसेंटेज डी, अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे एज एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे कंट्रोल से सेव करेंगे, यहाँ पे जा करके इसे कंपाइल करेंगे, जैसे सी हेलो सॉरी फर्स्ट डॉट सी यहाँ पे डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स एंटर किया। अब यहाँ पे करें, पूछेगा पहले आपसे कि इंटर का इंटर एज, जैसे मान लीजिए मैं इस एज को टाइप कर रहा हूँ 24 और इंटर करूंगा तो उसी चीज को प्रिंट करने का काम करता है हमारा प्रिंटफ। इसी में आप इसी प्रोग्राम को आप प्रिंटफ के अंदर भी लिख सकते हैं, जो कि प्रिंटफ भी क्या करता है, ये किसी भी डेटा टाइप को प्रिंट करने का काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंटफ का यहाँ पे नोट्स लिखा गया है कि प्रिंटफ भी क्या होता है, सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला स्टडी.h के अंदर एक अत्यधिक महत्वपूर्ण एक आउटपुट फंक्शन है जो डाटा आइटम को मॉनिटर के स्क्रीन से यानी मॉनिटर पर डेटा को से करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये स्कैन फंक्शन की तरह ही होता है, एक से अधिक कैरेक्टर या फिर अन्य डेटा टाइप को आउटपुट के रूप में स्क्रीन पे प्रदर्शित करता है। प्रिंटफ में सामान्य जो उपयोगी आपने अनेक उदाहरण देखा होगा, यानी उससे ऊपर आपने बहुत सारे प्रिंटफ का एग्जांपल देखा होगा, उन सारे एग्जांपल को भी लिख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर स्कैनफ के अंदर। इसका सिंटेक्स क्या होगा, पहले लिखेंगे प्रिंटफ, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे होगा हमारा वेरिएबल नेम,
यानी हमको ये पूरा सिंटेक्स जो होता है फॉर्मेटेड फॉर्मेटेड फंक्शन के अंदर प्रिंटफ फंक्शन का होता है। जैसे इसका एग्जांपल इसी को ले सकते हैं, VS कोड। बस इसमें क्या करेंगे, इससे हटा करके हम यहाँ पे एज को कुछ ना कुछ वैल्यू दे देंगे। जैसे एज को हमने दे दिया 56, 57। अब इसे कंट्रोल से कंट्रोल अल्ट कैंसिल प्रिंट कर देंगे, तो उसी नंबर को प्रिंट कर देगा। 57 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हमारा फॉर्मेटेड फंक्शन के अंदर प्रिंटफ फंक्शन काम करता है। यानी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हुआ और ये वेरिएबल का नाम हुआ। तो इस तरीके से हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन के अंदर पहले हमने आपको प्रिंटफ स्कैनफ बताया जो कि हमारा फॉर्मेटेड फंक्शन का टाइप था। अब ऊपर हमने आपको गेट गेट एज, गेट के, उसके आगे गेट एज बताया। गेट एज के बाद हमने आपको पुट्स के ऊपर आपको गेट्स बताया गया। गेट्स के ऊपर पुट केयर के ऊपर गेट केयर। और इसी के अंदर आपको बताया गया था कि अनफॉर्मेटेड फंक्शन क्या होता है, ये उसका साइडी था। साइडी के अंदर इसी साइडी का ही एग्जांपल ले सकते हैं हम फॉर्मेटेड फंक्शन का। लेकिन फॉर्मेटेड फंक्शन में केवल इनपुट देने का हमारा एक तरीका था, वो था हमारा स्कैनर, और आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्रिंटर। ये आपको ये बता रहा हूँ। अनफॉर्मेटेड तो बता दिया, लेकिन फॉर्मेटेड का साइडी आपको बनाना होगा। ये बना सकते हैं, इन सबको हटा सकते हैं। यानी इनपुट के लिए केवल स्कैनफ का उपयोग किया जाता है सभी डेटा टाइप के लिए, और आउटपुट के लिए प्रिंटफ का उपयोग किया जाता है सभी डेटा टाइप के लिए। यानी जब आप फॉर्मेटेड फंक्शन का एक सारणी बना करके समझाना होगा, तो आप ले सकते हैं स्कैनफ के अंदर, सॉरी, इनपुट फंक्शन जो होता है स्कैनफ होता है, आउटपुट होता है प्रिंटफ। यानी सब में क्या हो जाएगा, स्कैनफ स्कैनफ हो जाएगा। यानी कैरेक्टर के लिए भी, फ्लोट के लिए भी, और स्ट्रिंग के लिए भी। वैसे ही आउटपुट प्रिंट करना होगा, तो हम कैरेक्टर के लिए प्रिंटफ, फ्लोट के लिए भी और स्ट्रिंग के लिए भी। यानी यही जो दो होते हैं इनपुट फंक्शन, हमारा फॉर्मेटेड फंक्शन के अंदर उपयोग किया जाता है। इनपुट के लिए हमारा स्कैनफ और आउटपुट के लिए प्रिंटफ उपयोग किया जाता है, जो आपको विस्तार से ऊपर नीचे पढ़ाया गया है काफी अच्छे से। नहीं समझ में आवा तो इसे रिपीट करके वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर वहीं कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उसको वापस हम कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से। अगर आपको ये थोड़ा सा भी समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक करना। आशा करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आएगा। धन्यवाद।